तो एशियन मिथक के इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को इस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि वैंग हाओ और इस डीमन को बोल रहा होता है, ये मेरा रेलम है, अगर तुम लोग मेरे रेलम के अंदर में आ जाते हो तो तुम लोगों की जान यहीं पर चली जाएगी और इस चीज की वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी मिलने वाली है और तुम लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर, इसलिए अगर तुम लोगों ने मेरे रेलम के अंदर आने की कोशिश की तो इसकी वजह से तुम लोगों की पावर कंप्रेस हो जाएगी और मैं तुम लोगों को बहुत ही आसानी के साथ मार डालूंगा। और वो ये बोलने के बाद यहाँ पर हंसने लगता है। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर वैंग हाओ को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलता है हम लोगों को यहाँ पर कुछ करना होगा क्योंकि हम लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी कम हो रही है। इस बात को यहाँ पर ये एल्डर भी सुन रहा होता है और वो इन लोगों का मजाक उड़ाने लगता है, जिसकी वजह से वैंग हाओ को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इस एल्डर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो बहुत ही आसानी के साथ में वैंग हाओ के अटैक को डॉज कर लेता है और वैंग हाओ को बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है। इस चीज को देखकर ये डीमन भी इस एल्डर के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है, लेकिन यह एल्डर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और वो इसके साथ भी फाइट करके उसे दूर कर देता है। इस चीज को देखकर वैंग हाओ और ये डीमन साथ में मिलकर इस एल्डर के साथ में फाइट करने लगते हैं, लेकिन अभी भी यह एल्डर इन दोनों के ऊपर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहा होता है और वो एक अटैक वैंग हाओ के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वो थोड़ी दूर चला जाता है और वो एक पावरफुल अटैक इस डीमन के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वो एक माउंटेन में जाकर टकराता है और वो यहाँ पर थोड़ा सा इंजर्ड भी हो जाता है, लेकिन वो यहाँ पर हार नहीं मानता है और वो दोबारा से इस एल्डर के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। इस चीज को देखकर ये एल्डर इन लोगों को बोलता है तुम लोगों की पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम लोग मुझसे यहाँ पर फाइट कर पाओगे, इसलिए तुम लोग यहाँ पर अपने मौत को स्वीकार कर लो। और वो यह बोलने के बाद में बहुत सारे मल्टीपल अटैक से इस डीमन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यह डीमन भी टाइम रहते ही एक ड्रैगन से इसके अटैक को डॉज करने लगता है, लेकिन इस एल्डर का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से इस डीमन को भी इस अटैक को रोकने में प्रॉब्लम हो रही होती है, इसलिए वो यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी इस अटैक को नहीं रोक पाता है और यह अटैक यहाँ पर आकर इस डीमन को लगने ही वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पर वैंग हाओ आ जाता है और इसकी जान को बचा लेता है, क्योंकि वैंग हाओ ने यहाँ पर अपने डिवाइन माइंड्स की पावर को यूज किया होता है। इस चीज को देखकर ये एल्डर वैंग हाओ को बोलता है मैं भी यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे रेलम में कितनी देर तक अपने डिवाइन माइंड्स की पावर को यूज कर सकते हो। और वह बोलने के बाद में यहाँ पर बहुत सारे स्वॉर्ड फॉर्मेशन बना लेता है, जिसके अंदर से बहुत सारे स्वॉर्ड इन दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन ये दोनों भी टाइम रहते अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेते हैं। और वैंग हाओ इस डीमन को बोलता है तुम कुछ देर के लिए इस एल्डर के साथ फाइट करो, तब तक मैं इस चीज का पता लगा लूंगा कि यह एल्डर यहाँ पर ऐसे कैसे कर रहा है। इस पर यह डीमन भी यहाँ पर हाँ बोलता है और वो यहाँ से चला जाता है। इस चीज को देखकर ये एल्डर बोलता है तुम लोग मुझसे यहाँ पर ज्यादा देर तक बच नहीं सकते हो। और वह बोलने के बाद में यहाँ पर हजारों की तादाद में अपने स्वॉर्ड से वैंग हाओ के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वैंग हाओ भी इन सभी स्वॉर्डों को यहाँ पर डॉज कर रहा होता है। लेकिन तभी हम लोगों को इस डीमन को दिखाया जाता है जो कि अचानक से इस एल्डर के ऊपर हमला कर देता है, जिससे इस एल्डर की जान जाने से बाल बाल मचती है, जिसकी वजह से वह यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने स्वॉर्ड की तादाद यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ा देता है। लेकिन तभी हम लोगों को एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि इस एल्डर के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन तभी यह एल्डर इसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी हम लोगों को वैंग हाओ को दिखाया जाता है जिसने इस अटैक को इस एल्डर के ऊपर किया होता है और वो इस एल्डर को बोलता है मुझे लगता है तुम अच्छी तरह से अपनी जान को बचाना जानते हो। इस पर इस एल्डर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा। और वह बोलने के बाद में यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक वैंग हाओ के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वह जमीन में जाकर लगता है। इसके बाद इस एल्डर और वैंग हाओ के बीच में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है और वैंग हाओ के इस फाइट में यह डीमन भी साथ दे रहा होता है, जिसकी वजह से इस एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलता है मैं तुम्हें मार डालूंगा डीमन, क्योंकि ये दोनों ही उसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वह इस फाइट में अपने पूरी स्ट्रेंथ के साथ फाइट नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन तभी हम लोगों को वैंग हाओ को दिखाया जाता है जिसने इस एल्डर के जितने भी अटैक होते हैं उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है और वो इसके सामने से गुजरता है, जिसकी वजह से इस एल्डर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन तभी यह डीमन भी इस एल्डर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ये एल्डर भी टाइम रहते ही इस अटैक को डॉज कर लेता है और वो इस डीमन को बोलता है आज मैं तुम्हारे पूरे क्लैन को नष्ट कर दूंगा। और वह बोलने के बाद में कंटिन्यू इस डीमन के ऊपर हमला करने लगता है और वो इसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड भी कर देता है। इस चीज को देखकर चैंगसाओ भी इसके ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है, लेकिन यह एल्डर भी चैंगसाओ के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से चैंगसाओ भी थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। इस चीज का फायदा उठाकर ये एल्डर यहाँ पर चैंगसाओ को जान से मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी चैंगसाओ अपने स्वॉर्ड से इसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और तभी यह डीमन अपनी पावर का यूज करके इस एल्डर को अपनी जंजीरों में जकड़ लेता है। इस चीज का फायदा उठाकर चैंगसाओ यहाँ पर अपनी पावर का यूज करने लगता है, लेकिन तभी हम लोगों को इस डीमन को दिखाया जाता है जो कि इस एल्डर को बोलता है मैं कभी भी तुम्हें अपने सोंगयू सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने नहीं दूंगा, चाहे इसकी वजह से मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े मैं करूंगा। और वह बोलने के बाद में बहुत ही अमाउंट में थंडर से इस एल्डर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी हम लोगों को वैंग हाओ को दिखाया जाता है जिसने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक से इस एल्डर के ऊपर हमला कर दिया होता है, जिसकी वजह से यह एल्डर यहाँ पर
बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन ये सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को इस लड़की और छुटकू ड्रैगन को दिखाए जाते हैं जो कि इस जगह पर होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक पोर्टल खुलता है, उसके अंदर से वेंगहाव बाहर आता है। इस चीज को देखकर ये लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी छुटकू ड्रैगन बोलता है, मैंने कहा था ना कि वेंगहाव बहुत ही आसानी के साथ में इस काम को कर देगा। ये लोग आपस में ये सब बातें कर ही रहे होते हैं। लेकिन तभी वेंगहाव की नजर इस डीमन के ऊपर पड़ जाती है जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तो वेंगहाव इसे संभालने लगता है। लेकिन तभी यह लड़की बोलती है, यह डीमन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया और इसका डिवाइन वाइन्स भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से वह कुछ ही देर में यहाँ पर अपनी चोटों को हील कर लेगा। इसलिए वेंगहाव तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात को सुनने के बाद भी वेंगहाव यहाँ पर इस डीमन को ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन यह डीमन बोलता है, तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों के क्लैन के पूर्वजों ने हम लोगों को यह पावर दी है कि हम लोग खुद से ही अपने इंजरियों को ठीक कर सकते हैं। इसलिए तुम भी हम लोगों के इस चीज में मदद नहीं कर सकते हो। इस बात को सुनने के बाद वेंगहाव बोलता है, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मैं सोंगयू सेक्ट से बिलोंग नहीं करता हूँ। इस बात को सुनने के बाद यह डीमन थोड़ा सा शॉक होता है और वो बोलता है, लेकिन तुम्हारे पास हवा और बारिश रेलम कहाँ से आया था? इस पर वेंगहाव बोलता है, ये सब कुछ मुझे एक डीमन फ्रेंड ने दिया था जो कि मेरी एक बहुत ही ज्यादा अच्छी फ्रेंड है। और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि उन लोगों के डीमन क्लैन का नाम गॉड डीमन क्लैन है। इस बात को सुनने के बाद यह डीमन बोलता है, ये तो यही मिस्टीरियस चॉइसिंग नंबर है जो कि बहुत ही ज्यादा पहले विलुप्त हो गया था और उन लोगों ने अपने नाम को बदल लिया था। इन बातों को यहाँ पर डीमन किंग भी सुन रहा होता है और वो बोलता है, इसीलिए सोंगयू सेक्ट इतना ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि मैं इस आदमी को देखने के बाद समझ गया हूँ कि आखिरकार ऐसा क्यों है। इस बात को सुनने के बाद यह लड़की थोड़ी सी गुस्से में आ जाती है। लेकिन तभी यह छुटकू ड्रैगन बोलने लगता है कि आज से 30,000 साल पहले गॉड ने एक इंसान को चुना था जिसके पास डिवाइन वाइन्स थी। और मुझे जहाँ तक पता है इस कंपटीशन को सोंगयू क्लैन और सेंगजी क्लैन के वॉरियर लोगों ने ही जीता था, क्योंकि ये दोनों ही फाइनल में पहुंचे थे और इन दोनों के बीच में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट हुई थी। लेकिन इससे आगे मुझे पता नहीं है। इस पर ये लड़की इस डीमन को बोलती है, इसके आगे तुम बताओ। इस बात को सुनने के बाद यह डीमन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है, गॉड लोग बहुत ही ज्यादा बुरे हैं, क्योंकि उन लोगों ने मेरे पिताजी और मेरी माँ के साथ में बहुत ही ज्यादा बुरा किया था, जो कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर बता नहीं सकता हूँ। इस बात को सुनने के बाद वेंगहाव इस डीमन को बोलता है, इसीलिए तुम इस जगह पर छुप कर रहते थे ताकि टाइम आने पर तुम गॉड लोगों के साथ बदला ले सको। और वेंगहाव के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।